स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में, जहां हम एक बहुत ही इंटेंस और नाटकीय लेकिन बेहद शिक्षाप्रद केस स्टडी का विश्लेषण करने वाले हैं। आज की चर्चा का मुख्य फोकस इस बात पर है कि कैसे कानूनी व्यवस्था भ्रष्ट सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह ठहरा सकती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो सही तरीके से सबूत इकट्ठा करके और कानून का सही इस्तेमाल करके बड़े से बड़े अधिकारियों के खिलाफ कैसे शिकायत दर्ज की जाती है, आज हम यही डिकोड करने वाले हैं। यहाँ किसी में इतनी औकात नहीं जो हमारी कंप्लेंट कर सके। ऊपर तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरा इस अहंकार को देखिए। शुरुआत करते हैं इसी बयान से, जो किसी फिल्मी विलन का नहीं बल्कि इंस्पेक्टर विक्रांत राणा का है। ये एक लाइन बहुत ही शानदार तरीके से उस प्रणालीगत सत्ता के दुरुपयोग को स्पष्ट करती है जिसकी जड़ें सिस्टम में बहुत गहरी होती हैं। जब एक अधिकारी को लगता है कि उसकी पहुंच ऊपर तक है, तो वो आम जनता को सच में कुछ नहीं समझता। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, ड्यूटी पर सत्ता का दुरुपयोग और इस उल्लंघन की पहचान करना। आइए उस शुरुआती घटना को समझते हैं जहां एक पब्लिक ऑफिसर आम नागरिक के खिलाफ अपनी पावर को ही एक हथियार बना लेता है। कहानी शुरू होती है एक लोकल बस स्टॉप से, जहां इंस्पेक्टर राणा का महिलाओं को परेशान करना एक रूटीन बन चुका था। ये कोई एक आध बार की घटना नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक पैटर्न था जिसने इलाके में दहशत फैला रखी थी। और ये उत्पीड़न तब अपनी सारी हदें पार कर जाता है जब वो ऋतु नाम की एक युवा लड़की को सरेआम थप्पड़ मारता है और अनुचित मांगे करता है। अगर इसे सीधे शब्दों में डिफाइन करें तो ये सत्ता के दुरुपयोग यानी अब्यूज ऑफ पावर का एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक उदाहरण है। ये उस अधिकारी के मूल कर्तव्य का सीधा सीधा उल्लंघन है जिसमें उसे जनता की रक्षा करनी होती है, लेकिन रक्षा करने के बजाय उस पावर का इस्तेमाल लोगों को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, वीडियो सबूत की ताकत और कैसे एक अकाट्य मामला यानी वाटरटाइट केस बनाया जाए। अब देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी घटनाओं के दौरान बिना सबूत के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ना लगभग नामुमकिन होता है। यही एंट्री होती है ऋतु की बहन आर्मी कैप्टन सोनिया की। वो बिना किसी शोर शराबे के एक मास्टर क्लास रणनीति बनाती हैं। कैप्टन सोनिया खुद सादे कपड़ों में एक डिकॉय यानी चारे के रूप में जाती हैं। ऋतु एक सुरक्षित दूरी से इस पूरी घटना की गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग करती है और सोनिया उस उत्पीड़क का सामना करके उसे अपने ही जाल में फंसाती हैं। पब्लिक एनकाउंटर में सबूत इकट्ठा करने का ये एक अचूक तरीका है। अब सवाल ये है कि वीडियो सबूत इतना क्रिटिकल क्यों है। बात बहुत ही साफ है, यह किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के झूठ बोलने की गुंजाइश को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जब कैमरा रोल हो रहा हो तो शब्द, शारीरिक हरकतें और नियत सब कुछ बिना किसी पक्षपात के रिकॉर्ड हो जाता है। ये उसने ऐसा कहा, मैंने वैसा कहा वाली बहस को जड़ से मिटा देता है और पुलिस के शुरुआती पक्षपात को बाईपास कर देता है। अब आते हैं तीसरे कदम पर, औपचारिक शिकायत को आगे बढ़ाना और स्थानीय भ्रष्टाचार को पूरी तरह से दरकिनार करना। सबूत तो मिल गया, लेकिन अब एक और बड़ी दीवार सामने थी। दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड करने के बाद इंस्पेक्टर राणा खुद को बचाने के लिए अपने भ्रष्ट सीनियर डीएसपी को बुला लेता है। जरा दोनों रास्तों की तुलना कीजिए। पुलिस के इस भ्रष्ट आंतरिक तंत्र में शिकायत करने का मतलब था मामले का हमेशा के लिए दब जाना। इसलिए एक बहुत ही रणनीतिक कदम उठाते हुए सोनिया डीएसपी को पूरी तरह से बाईपास कर देती हैं। वो सीधे बाहरी नागरिक प्रशासन यानी जिला मजिस्ट्रेट के पास जाती हैं। उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का ये प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरा इस टाइमलाइन की स्पीड और सटीकता देखिए। 1 घंटे में वीडियो सबूत जुटाया गया। अगले 12 घंटों में उस भ्रष्ट चेन की पहचान की गई जो इंस्पेक्टर को बचा रही थी। 24 घंटे के भीतर शिकायत सीधे डीएम तक पहुंचाई गई। इस कदम ने कानूनी रूप से डीएसपी को मजबूर कर दिया कि वो 48 घंटे के भीतर इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश करे। इस तेज कार्रवाई ने भ्रष्ट सिस्टम को संभलने या सबूत मिटाने का कोई मौका ही नहीं दिया। और फिर शुरू होता है हमारा चौथा भाग, कोर्ट रूम की लड़ाई, जहां सच्चाई का सीधा सामना आधिकारिक बचाव से होता है। अब कोर्ट में क्या होता है? इंस्पेक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने पद और ड्यूटी के पीछे छिपने की कोशिश करता है, ये दावा करते हुए कि वो सिर्फ रूटीन पूछताछ कर रहा था और उसने आत्मरक्षा में हाथ उठाया। लेकिन तभी वो वीडियो प्ले होता है। वीडियो सबूत उसके इस झूठे दावे के परखच्चे उड़ा देता है। वीडियो में साफ साफ दिखता है कि हमला बिना किसी उकसावे के किया गया था। लेकिन जीत सिर्फ एक चीज से नहीं मिली।
ये एक पूरा विनिंग आर्सेनल था। वीडियो तो हमले को अकाट्य रूप से साबित करता ही है, लेकिन इसके साथ ही जब कई और पीड़ित लड़कियां और आम नागरिक गवाह के रूप में बिना डरे सामने आते हैं, तो ये इंस्पेक्टर के दुर्व्यवहार के लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न को भी मजबूती से साबित कर देता है। फाइनली हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, जवाबदेही तय होना और न्याय का मिलना। आइए देखते हैं कि सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जब ऐसे ठोस सबूत सही कानूनी पदानुक्रम के माध्यम से अदालत पहुंचते हैं, तो कानूनी व्यवस्था को न्याय देना ही पड़ता है। अदालत बिना कोई समय गवाए अपना फैसला सुनाती है। नतीजा, इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से पूरे 2 साल के कठोर कारावास की सजा मिलती है। और बात सिर्फ एक सजा पर खत्म नहीं होती, इसका असर पूरे सिस्टम पर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। सुरक्षा देने वाला वो पूरा का पूरा भ्रष्ट पदानुक्रम ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इंस्पेक्टर तो नौकरी से बर्खास्त होता ही है, साथ ही भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले उस डीएसपी को भी सेवा से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है और उसके खिलाफ औपचारिक जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि सही प्रक्रिया में बहुत ताकत होती है। ये केस साबित करता है कि जब आम नागरिक ठोस सबूत इकट्ठा करते हैं और कानूनी सिस्टम को सही ढंग से नेविगेट करते हैं, तो बड़े से बड़े प्रणालीगत भ्रष्टाचार को भी हराया जा सकता है। सही प्रोसेस किसी भी सत्ता के अहंकार को चकनाचूर कर सकता है। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। कैप्टन सोनिया ने न्याय हासिल किया, लेकिन उनके पास एक आर्मी ऑफिसर का रुतबा, प्रशिक्षण और समझ थी। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे समाज में एक आम इंसान को, जिसके पास कोई रसूख या कोई बड़ा टाइटल नहीं है, क्या उसे भी इतनी ही आसानी से न्याय मिल पाता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी न्याय प्रणाली की असल सच्चाई पर गहराई से सोचने के लिए हमें मजबूर करता है।